हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 37 साइज डीप नेक 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर को यहाँ पे खोल देंगे और इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं स्लीव्स काटने के लिए। तो इस तरह से फोल्ड कर देने के बाद अब हम नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए मार्किंग करेंगे और यहाँ पे स्लीव्स हमें 4 इंच तैयार रखनी है, तो हम यहाँ पे पौने 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 3 इंच पे करेंगे और इन दोनों लाइन्स को यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच देना है। और ये खींच देने के बाद ऊपर वाले निशान को यहाँ पे 0.75 इंच की जितना डाउन करेंगे और यहाँ पे आर्म होल नापेंगे क्रॉस में। तो बॉडी का आर्म होल हमारा 16.5 इंच है, तो 17.5 काटेंगे। 17.5 का आधा 8.25 इंच है, लेकिन इसमें हम 2-3 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा 2-3 पॉइंट बढ़ जाता है। तो इस तरह से इस पे मार्किंग कर देंगे और ये मार्किंग कर देने के बाद सामने की तरफ हम स्लीव्स की गोलाई में 0.5 इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और ये कर देने के बाद इन दोनों लाइन्स को यहाँ पे एक में मिला देंगे और इसको पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और ये हो जाने के बाद ऊपर वाली साइड पे हम यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला लेंगे। और ये हो जाने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको थोड़ा नीचे रखते हुए यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और आगे की तरफ स्केल को उल्टा रखेंगे, तो ये हमारा स्लीव्स का शेप इस तरह से हो जाता है। अब हम आगे की तरफ हमारा जो 3 पॉइंट सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से हाईलाइट करेंगे और मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज उठा लेते हैं ताकि सभी पल्ले में आ जाए। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है। तो ये हमारा स्लीव्स इस तरह से रेडी होने वाला है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा लेंगे और इसको ओपन कर देंगे और फ्रंट का शेप यहाँ पे 0.75 इंच की जितना अंदर करते हुए यहाँ पे लगा देंगे और इसको इसमें मिलाते हुए यहाँ पे शेप दे देंगे। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा स्लीव्स बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट काटने के लिए। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा हम अपनी तरफ रख लेंगे और यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे एक कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ नाप लेते हैं। तो ब्लाउज का तैयार लेंथ हमें 14.5 चाहिए, तो हमने 15.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है और दूसरा निशान हम ऊपर से 6.5 इंच पे कर लेंगे और इन दोनों लाइंस को यहाँ पे सीधा खींच देंगे। तो ये कर देने के बाद ऊपर वाली लाइन पे हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 15 इंच है, तो 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन गला हमें 10.5 इंच डीप रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करेंगे। तो ये बचेगा हमारा यहाँ पे जितना भी बचेगा, ये 0.6 इंच बच रहा है, तो इसमें हम यहाँ पे 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और ये ऊपर जितना है उतना हम नीचे भी मार्किंग कर लेते हैं और इसको आधा इंच हम बाहर करेंगे। तो इस लाइन पे हम ऊपर वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देंगे। तो इसको इस तरह से मिला देना है और ये मिला देने के बाद यहाँ पे अपर चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपर चेस्ट का चौथा पार्ट ले लेना है और इसमें एक पॉइंट हम इसमें टाइट करेंगे क्योंकि गला हमारा 10.5 इंच डीप है, इसलिए एक पॉइंट टाइट किया है। और अब हम नीचे वाली साइड पे कमर के चौथे पार्ट में 1 इंच लूज करेंगे डॉट के लिए और इन दोनों लाइन्स को यहाँ पे मिला देते हैं। तो इसको इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम शोल्डर को हल्का सा एक आधा पॉइंट डाउन कर सकते हैं और अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इसको इस तरह से लगा देना है और अब हम इसको नाप के भी देखना चाहिए, तो रिजल्ट हमारा ये 0.9 इंच आना चाहिए। तो इसको इस तरह से ऊपर आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 8.5 में 1 पॉइंट आ रहा है, यानी 1 पॉइंट कम हो रहा है। तो इसको हल्का सा नीचे ले लेंगे तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब मैं आपको फिर से इसको नाप के दिखाऊंगा, तो ये हमारा 0.9 इंच बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट आ चुका है इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम गले का मार्किंग करेंगे। गला हमारा 10.5 इंच है, तो हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे। और ये मिला देने के बाद गले का हम यहाँ पे गोल शेप लगा रहे हैं, आप किसी भी शेप का यहाँ पे गला बना सकते हो। तो यहाँ पे गोल शेप दे देने के बाद में अब हम यहाँ पे इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से हमें एज इट इज काटते हुए रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो देखिए इस तरह से काट देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेंगे और यहाँ पे बीचों बीच फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे डॉट का मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक क्रीज लगा लेते हैं। तो ये मार्किंग कर देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे आप ये 5 इंच की जितना बड़ा डॉट लगा सकते हो। तो इसको इस तरह से मार्किंग कर देना है और जब हम ये डॉट लगाएंगे तब हमारा ये सामने का हिस्सा थोड़ा झुक जाता है, तो इसको हम पहले से ही आधा इंच की जितना बराबर काटेंगे ताकि ये हमारा कमर का पट्टी बिल्कुल यहाँ पे सीधा लगे। तो इस तरह से ये बैक पार्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए अस्तर को हम इस तरह से ले लेंगे और सबसे पहले ऊपर वाली साइड पे कपड़े को सीधा करते हुए इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। और ये कर देने के बाद सामने की तरफ हम किनारे वाले कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे हम होका पट्टी के लिए जितना आप दबाते हो उतना यहाँ पे गैप छोड़ देना है इस तरह से। तो ये कर देने के बाद में अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको इस तरह से होकाई पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से रख देना है
और इसको बिल्कुल एज इट इज आर्म होल तक हमें ड्रॉ कर लेना है। याद रखिए पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, तो इसको सिर्फ हम आर्म होल तक ही ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये कर देने के बाद बैक पार्ट को हम साइड में रख देंगे और अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा करेंगे और अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 7 इंच है, तो हम 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और अब हम इस लाइन को यहाँ पे सीधा खींच देना है और गले का विड्थ हमें यहाँ पे 3.25 इंच रखना है, लेकिन मार्किंग हम 3.5 इंच पे करेंगे। तो यहाँ पे 5 इंच मैंने क्यों बढ़ाई लिया है ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो इसको ऊपर वाले पॉइंट तक मिला देना है और ये मिला देने के बाद इसको गले को इस तरह से अच्छे से शेप दे देंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट का लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो बस्ट पॉइंट को यहाँ से मेजर कर लेते हैं। बस्ट पॉइंट हमारा 10.25 इंच है, तो हम 10.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को यहाँ पे सीधा यहाँ पे खींच देना है और अब हम पफ क्रिएट करने के लिए 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए 37 साइज के लिए। और यहाँ पे दूसरा निशान 2 इंच पे करना है और 2 इंच पे इधर करना है। और ये हो जाने के बाद में अब हम इस लाइन को सीधा खींच देंगे और डॉट का लेंथ हम यहाँ पे रखेंगे 37 साइज के लिए 3.25 इंच। तो इस तरह से कर देने के बाद इस लाइन को भी हम आगे की तरफ बिल्कुल यहाँ पे सीधा खींच देंगे। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे आगे की तरफ 0.75 इंच की जितना ऊपर मार्किंग करेंगे और डॉट का विड्थ हम 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम इधर करेंगे और 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम इधर करेंगे, यानी ये टोटल 3.25 इंच का हमारा डॉट यहाँ पे बन जाएगा। अब हम इस वाली लाइन को नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देना है, थोड़ा नीचे करते हुए इस लाइन के। और अब हम दूसरा निशान 0.75 की तरफ इधर भी ऊपर करेंगे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन पे बस्ट पॉइंट का चौथा हिस्सा ले लेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए और इसमें हम 1.25 इंच का लूजिंग दे देंगे। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से खींच देते हैं बिल्कुल सफाई से इस तरह से। तो ये डॉट हमें थोड़ा सा राउंडिंग शेप में इस तरह से लगाना होता है, बिल्कुल सीधा नहीं लगाएंगे नहीं तो नोक निकल जाएगा आपका। तो इस तरह से डॉट का मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे आगे वाला हिस्सा नापेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। ये 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा हम नाप लेते हैं और इसमें हम आगे की तरफ 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा जो था उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे इस तरह से। तो ये माइनस कर देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डॉट लगता है यहाँ पे क्रॉस में वो 0.75 इंच जितना यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं इस तरह से। और ये हम 0.75 इंच का गैप बना लेने के बाद में अब हम इस डॉट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस तरह से, अच्छे से क्लोज कर देना है। और नीचे वाला और ऊपर वाला लाइन हमें यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे इस तरह से सीधा मिला देंगे और दूसरा यहाँ पे पट्टी के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। तो ये हो जाने के बाद आपका यहाँ पे आर्म होल में एक गैप बनेगा, तो यही हमारा आर्म होल वाला डॉट बनेगा। तो इसको लगाने के लिए ये थोड़ा आधा इंच ऊपर लग जाता है, यानी ये 2.5 इंच पे लगा लेंगे हम डॉट को इस तरह से। तो ये कर देने के बाद इस लाइन को हम इस तरह से यहाँ पे गैप बना लेते हैं। तो ये जितना गैप है उतना ही यहाँ पे हम डॉट को यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये इस तरह से हो जाता है। और अब हम इस डॉट को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे और ये क्लोज कर देने के बाद फ्रंट का आर्म होल थोड़ा गहरा होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पिन लगा लेंगे और इसको इस आर्म होल को थोड़ा सा अंदर यहाँ पे मार्किंग कर देना है और फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको पहले वाले आर्म होल में इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा ये फ्रंट का शेप हमारा गहरा हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पिंस को हटा देंगे और पिंस को हटा देने के बाद ये सामने का जो डॉट लगता है उसको हम मार्किंग करेंगे। तो ये डॉट हमारा इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम मार्किंग कर देते हैं और ये डॉट बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा लग जाता है। तो ये डॉट हमारा कुछ इस तरह से लगेगा। और ये लगा देने के बाद ऊपर वाली साइड पे 1.5 इंच गले को हम कम करेंगे क्योंकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था इसलिए। और यहाँ पे तिरछा लाइन खींचेंगे और इसमें हुकाई पट्टी का मार्जिन इस तरह से कर लेते हैं हम। तो ये हुकाई पट्टी का मार्जिन छोड़ देने के बाद अब हम इस पार्ट को काट सकते हैं। तो सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए इसको रेडी कर देना है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम इसको काट लेंगे। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हमने जो भी मार्किंग किया उस मार्किंग पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि सिलते समय पे हमें पता चले। तो इस तरह से सभी तरफ हम कट्स को लगा देते हैं और ये लगा देने के बाद अब हम बेल्ट काटेंगे। तो बेल्ट काटने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले बैक पार्ट को ले लेंगे और इसके ऊपर इस फिटिंग वाली साइड पे रखेंगे। तो इसको इन मार्किंग को दूसरी तरफ भी हमें हाईलाइट कर देना है इस तरह से। तो इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हम सुई का यूज करेंगे बड़ी वाली और इस तरह से यहाँ पे सभी छेदों में यहाँ पे छोटा छोटा छेद लगा देंगे ताकि ये निशान दूसरी तरफ आ जाए। और इस दूसरे वाले निशान को भी हम चौक से इस तरह से हाईलाइट करेंगे तो ये दूसरी तरफ निशान हमारे इस तरह से आ जाते हैं। तो ये कर लेने के बाद इसको फिटिंग वाली साइड पे रखेंगे और ये जितना भी गैप बन रहा है वही हमारा यहाँ पे बेल्ट बनेगा। तो इस गैप में ऊपर हमारा 0.75 इंच कपड़ा दबने वाला है डॉट के लिए और नीचे ऊपर बेल्ट लगाने के लिए 0.25 इंच कपड़ा लगेगा, इसलिए इस गैप के ऊपर 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे टेप को इस तरह से। तो ये 4 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है, यही हमारा बेल्ट बनेगा। तो इसको काटने के लिए यहाँ पे हम बेल्ट डबल कपड़े में काट लेते हैं। तो इसको हम डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और जितना हमारा मार्किंग आया था 4 में 1 पॉइंट कम उसको इस तरह से ले लेंगे और इसको दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद इस वाली लाइन को यहाँ पे सीधा खींच देना है और इसके नीचे हम यहाँ पे 0.75 इंच की जितना इसको अंदर ले लेंगे और ये लेने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और इस फ्रंट पार्ट में इसको इस तरह से रख देना है और ये जो पहला हमारा निशान है इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग कर देने के बाद अब हम इस वाली लाइन से हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से आगे की तरफ सिर्फ एक आधा पॉइंट ऊपर करते हुए यहाँ पे शेप लगा देंगे और बैक साइड में इस तरह से लगा देना है, इस तरह से मर्ज कर देना है। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा कॉलर की तरह ऊपर नहीं करना है फ्रेंड्स।
तो इस तरह से यहाँ पे बन जाता है हमारा बेल्ट। अब हम इसको यहाँ पे इस बैक पार्ट को रखेंगे और जितना हमारा बैक पार्ट है उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे इस बेल्ट को और इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा बेल्ट कुछ इस तरह से अच्छे से कटिंग हो जाता है। तो देखिए सभी तरफ से हमें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिक्स काट देना है इसको, और ये काट देने के बाद सामने की तरफ एक छोटा सा कट्स लगा देंगे और नीचे वाली साइड पे 3 पॉइंट जो सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे बीचों बीच इसको काट देंगे। और ये काट देने के बाद में फ्रेंड्स ऊपर वाली साइड पे भी 3 पॉइंट सिलाई मार्जिन को इस तरह से हाईलाइट करेंगे ताकि सिलते समय पे पता चले। और अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को यहाँ पे ले लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा ये कुछ इस तरह से हो जाता है बिल्कुल रेडी। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसी के साथ हमारा ये पूरा ब्लाउज कटिंग होकर रेडी हो चुका है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।